नहीं साधना, ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे एक तो माँ की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से मैं उन्हें परेशान करता रहा, उलझन में डालता रहा। एक बार नहीं सोचा कि मेरी वजह से उन पर क्या गुजर रही होगी। सब मेरी वजह से। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने मामी जी को दुख पहुंचाया है साधना, क्योंकि मैं एक बहुत ही बुरा बेटा हूं। तू नहीं जानती कि मैंने माँ को कितना सताया है। और आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उन्हें कैसे बचाऊं। अरे मुझे तो बेटा कहलाने का भी कोई हक नहीं है। मुझ जैसे नकारा बेटे से तो तुझ जैसी बेटी अच्छी, जो हर वक्त माँ बाप के फिक्र में तिल तिल चलती रहती है। जब भी भगवान से दुआ मांगती है तो उनकी सलामती की दुआ मांगती है। कम से कम मेरी तरह एहसान फरामोश तो नहीं है। नहीं भैया, ऐसा नहीं कहते। भैया, मैं और आप मिलकर पूरी कोशिश करेंगे। हम दोनों मिलकर मामी जी को कुछ नहीं होने देंगे। मैं बचपन से मामी जी में माँ का रूप देखा है और मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दे सकती। तू किस मिट्टी की बनी है साधना? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि माँ ने तुझे आज तक नहीं अपनाया। 100 बार दुत्कारा है तुझे, और तू है कि फिर भी। भैया, मैं 100 बार की नहीं, उस एक बार की सोचती हूँ जब कभी मामी जी ने मुझसे ममता जताई थी, जब कभी उन्होंने मुझे बेटी कह के पुकारा था। बस वो प्यार की एक बूंद मेरे मन की गहराई में जाकर समुंदर बन गई। बहुत बड़ा दिल है रे तेरा। सारी जिंदगी मैं तुझसे राखी बंधवाता रहा, लेकिन रक्षा तो तू मेरी करती आई। और मैं स्वार्थी बनकर तेरा उपकार मानना तो दूर की बात है, तुझे बोझ कहकर तुझे अपमानित करता रहा। भैया, नहीं साधना, मत क्या मुझे भैया। मैं तो भैया कहलाने के लायक ही नहीं हूं। साधना, मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर। भैया उठो भैया, प्लीज। नहीं भैया, भैया आप चुप हो जाओ। देखिए मेरी तरफ, देखिए, इस वक्त ये सब बातें करने का वक्त नहीं है भैया। डॉक्टर ने कहा है कि मामी जी के ऑपरेशन के लिए 5 से 6 लाख रुपए लगेंगे। समझ में नहीं आता कि इतने बड़ी रकम का हम इंतजाम कहाँ से करेंगे। मुझे याद है भैया, मामी जी ने अपने सारे जेवर गिरवी रखे और मेरे भी सारे जेवर राजवंश परिवार में। और मालती, साधना, मालती भी सारी बचत के पैसे और अपने गहने लेकर मायके चली गई। भैया, एक काम हो सकता है। मैं ये बात मामा जी को बताना तो नहीं चाहती, लेकिन किसी तरह हम मामा जी से ये घर गिरवी रखवा दे तो। देखिए भैया, इससे मामी जी के ऑपरेशन के लिए पैसे भी मिल जाएंगे और वक्त रहते हम धीरे धीरे ये कर्ज भी निपटा देंगे। नहीं साधना, ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? आखिर ये घर मामी जी की जिंदगी से बढ़ के तो नहीं है ना? और फिर आड़े वक्त में यही चीजें तो काम आती है ना। भैया, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बोलिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? भैया बताइए, बात क्या है? भैया चुप क्यों है? बोलिए ना, बात क्या है? क्योंकि पहले से मैं घर गिरवी रख चुका हूं, वो भी बाबूजी को बिना बताए।
बाय मम्मी जी, बाय पापा जी। रागनी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन हाँ जल्दी कीजिएगा, बच्चे वहां पे इंतजार कर रहे होंगे। मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। जल्दी रणवीर। बाय डैड। बाय बेटा। अरे वकील साहब, क्या बात है? बिजनेस को लेके कोई नया कोर्ट केस तो नहीं आ गया? नहीं मिस्टर रणवीर, वो मुझे यहाँ वसुंधरा जी ने किसी जरूरी काम से बुलाया। आइए मिस्टर रॉय। बैठिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजवंश। गुड मॉर्निंग। सारे कागजात ले आए आप? जी मैम। मैम माफी चाहूंगा, लेकिन क्या इतना बड़ा कदम उठाना जरूरी है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। माँ है हम उनकी भलाई चाहेंगे। पेपर्स। वसु, ये पेपर्स कैसे हैं? थैंक यू मिस्टर रॉय। थैंक यू मैम। हैव अ गुड डे मिस्टर राजवंश। कुछ अधूरी बातों को अंजाम देने का वक्त आ गया है इंद्रजीत। जिंदगी से कुछ उलझने हट जाएंगी, तभी सब चैन से जी पाएंगे। वसु, ये गुड मॉर्निंग आलेख। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मम्मा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, महराज के ऑफिस में जाना है। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है आलेख, लेकिन क्या तुम 2 मिनट के लिए रुक सकते हो? इस वक्त हम तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। आलेख, सच कहें तो कल की पार्टी ने हमारी आंखें खोल दी, और वैसा तुमने भी एहसास किया होगा कि तुम्हारी और साधना की दुनिया बहुत अलग है। आलेख, कल हमने देखा कि तुम साधना के बिना भी कितने खुश थे। हाँ, हम ये समझते हैं कि तुम्हें एक साथी की जरूरत है, लेकिन तुम साधना को लेकर नहीं, इसी कमी की वजह से उदास थे, राइट? लेकिन आलेख, ये जरूरी तो नहीं कि किसी भी एरे गहरे का साथ मंजूर कर लो। आफ्टर ऑल तुम्हारा भी एक स्टेटस है। मम्मा आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना समझ लो आलेख कि सही कदम उठाने का वक्त आ गया है। आलेख, तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है। इसलिए आने वाले कल पर अतीत का साया भी मत पड़ने देना। तलाक? हाँ लेख, इसमें हम सबकी भलाई है। लो साइन करो। मम्मा आपके हिसाब से तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना, तो फिर ये कागज के टुकड़े किस काम आएंगे? हम जानते थे कि आलेख को समझाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे जिससे आलेख की जिंदगी में खुशियां लौट आए। वसु, वसु, क्या तुम्हें अब भी नजर नहीं आता कि हमारे बेटे की खुशी किसमें? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों? आखिर क्या चाहती हो तुम, जबकि आलेख और साधना ने... काश जो हमें नजर आता है वो आप देख पाते। एक माँ होने के नाते ही हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। आलेख को एक अच्छे साथी की जरूरत है, ये हम जानते हैं, लेकिन जो साधना ने किया है उसके लिए हम कभी उसे माफ नहीं कर सकते। और वैसे भी वो आलेख के लायक ही कहाँ थी। हमारा आलेख अब एक बिजनेस टाइकून है, सफलता की बुलंदी छू रहा है। वो उसे एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है
जो उसके एम्बिशंस को समझे, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और एक ऐसी जीवन साथी हमने आले के लिए ढूंढ ली है, और वो है मलिका मेहरा। और इसलिए अतीत का वो बेमानी रिश्ता उसे तोड़ना होगा, ताकि उस मुसीबत से उसकी जान छूटे। जिसे आप मुसीबत कह रही हैं मॉम, वो ही एक दिन मसीहा बन के इस घर में आई थी। कैसे भूल गई आप मॉम? साधना भाभी इस घर की बहू है और ये एक अहम रिश्ता है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं, जिसे जब मन आया तोड़ दिया। मॉम, दिल के रिश्ते सोसाइटी के एटिकेट्स की जानकारी से न बनते हैं और ना ही टिकते हैं। क्लब में बाहों में बाहर डाल के चलना ही सच्चे प्यार का सबूत नहीं है। ऊंची सोसाइटी के दिखावे मैंने बहुत देखे मॉम, यहाँ पे भी और यूएस में भी, लेकिन सच्चे प्यार की गहराई ये नहीं है। सच्चा प्यार वो है जो साधना भाभी और आलेख भैया एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। और हाँ, उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, और अगर कोई उन्हें अलग करना चाहेगा तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूं कौन क्या कर लेगा। रणवीर, आप आए नहीं अभी तक। मैं बाहर कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। चाबियां नहीं मिली। अगर मम्मी जी से कोई जरूरी बात करनी है तो मैं। कुछ नहीं रागिनी, हम तो बस यूं ही एक मामूली से मसले पर बात कर रहे थे। वैसे हमें देर हो रही है, एक इनॉग्रेशन के लिए जाना है। सी यू। बहुत देर हो गई मतलब। आई एम सॉरी मिस्टर विनीत, लेकिन अब मैं मॉर्गेज की कार्रवाई नहीं रोक सकता हूँ। मकान की कीमत दी जा चुकी है। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं? और आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपने हेड ऑफिस का नंबर दीजिए। ठीक है। एक बार दोबारा सोच लो जी ठंडे दिमाग से, नहीं तो वो मकान हाथ से चला जाएगा। अरे जाता तो चला जाए, यह मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। और आप। हेलो। हाँ हाँ साधना बोल। हाँ भैया, कुछ हुआ? नहीं साधना, अभी कुछ भी नहीं हुआ। भैया मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच ही रही हूँ। साधना तो एक काम कर, तू जरा डॉक्टर से बात कर ले, उनसे पूछ कि ऑपरेशन कब तक करने वाले हैं। कम से कम पता तो चले कि हमारे पास पैसों का इंतजाम करने के लिए कितना वक्त है। भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। ठीक है साधना, रखता हूँ। हटिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज, वहाँ खड़े हो जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए आप अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अरे मैडम प्लीज, मैडम आप जरा वहाँ हट जाइए। आज हमारे नए वार्ड का उद्घाटन है और चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं। प्लीज आप अभी अंदर नहीं जा सकते। देखिए मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, मुझे डॉक्टर तनीजा जी से बात करनी है। अरे बोला ना आपको, प्लीज आप देखिए वो आ गए। प्लीज मैडम आप वहाँ जाइए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने ठीक है ठीक है, आप जाइए। उसे एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो उसके एम्बिशंस को समझे, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और एक ऐसी जीवन साथी हमने आले के लिए ढूंढ ली है, और वो है मलिका मेहरा। जल्दी से कुछ करना होगा मुझे। मॉम का ये प्लान मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, और इसके लिए मुझे भैया और भाभी को करीब लाना होगा। भैया क्या हुआ? देखो ना, दीदी डांस नहीं कर रही हैं। आप उन्हें समझाइए ना, वो बहुत नर्वस हैं। चलिए। नहीं हो रहा है मुझसे। दीदी आप मौसम में डांस कैसे करोगे तो फिर? पता नहीं, लेकिन मुझसे नहीं होगा। ओह रियली? जरा हम भी तो देखें।
कि ये स्टेप कितना मुश्किल है? कम ऑन रागनी, मुझे ये स्टेप सिखाओ। रणवीर, कम ऑन रागनी, समझ लो कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूं। अब चलो मुझे ये स्टेप सिखाओ। क्यों बच्चा लोग? चलो चलो सिखाओ। 1 2 2 3 3 रणवीर, ऐसे नहीं। 1 1 2 2 3 3 1 मिनट, मैं फिर से बताती हूँ आपको। हाँ, क्या था? 1 2 3 4। देखा, तुमने वो स्टेप कर लिया। हम तुम मिलकर जिंदगी की हर मुश्किल आसान कर सकते हैं। बच्चे लोग क्लास। रागिनी, तुम प्रैक्टिस करो और बच्चे लोग हाँ गुप्ता जी, आपने पता किया कि आलेख भैया कहाँ गए हैं और उनका आज का शेड्यूल क्या है? अच्छा, महराज की यहाँ पे मीटिंग है और मीटिंग में 2-3 घंटे लगेंगे। थैंक्स। आलेख को एक अच्छे साथी की जरूरत है, ये हम जानते हैं, लेकिन जो साधना ने किया है उसके लिए हम कभी उसे माफ नहीं कर सकते। और वैसे भी वो आलेख के लायक ही कहाँ थी। नो मोर, आपका ये इरादा मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। भैया की जिंदगी में साधना भाभी के अलावा और कोई नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, मैं पैसे इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर आप प्लीज बताएंगे कि हमारे पास कितने दिन है ये इंतजाम करने के लिए? I mean, ऑपरेशन कितने दिनों बाद किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। साधना जी, मैं समझता हूं इस वक्त आपको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे हॉस्पिटल से शायद आपको कोई मदद मिल जाए। हमारे यहाँ कभी कभी डोनर्स आते हैं चैरिटी के लिए, वो इस तरह के पेशेंट का इलाज करवाते हैं। मैं अभी जाकर डॉक्टर गोविंद राव से मिलकर आता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी। यस मैम, मैम आई एम रियली सॉरी, वो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। ओके मैम। हो सकता है कि अगर मैं मलिका मैम को ये प्रॉब्लम बता दूँ तो वो मेरी कुछ मदद कर दे और मुझे लोन मिल जाए, मामी जी की जान बच जाएगी। किसी की जान बचाना तो हमारा काम है, पर कभी कभी किसी बीमारी का इलाज बहुत महंगा होता है, तो निचले स्तर के लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते। पर आप जैसे दानी दयालु लोगों की वजह से हम उन जरूरतमंद लोगों की ट्रीटमेंट कर पाते हैं। डॉक्टर, जब ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है तो हमें भी तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, और इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हम किसी बेबस इंसान की मदद करें। तो चलिए आपको कुछ स्पेशल केसेस की जानकारी देता हूँ। या श्योर। डॉक्टर गोविंद राव, ये केस बहुत जरूरी है। ही इज डॉक्टर तनेजा वसुंधरा जी। ओके, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। हेलो मैम, ये महिला, इसे 5 लाख की सख्त जरूरत है। अगर 4 से 5 दिन में इनका ऑपरेशन हो सकता तो इनकी जिंदगी बच जाएगी। इनके परिवार वाले ये पैसा जमा करने में असमर्थ हैं। आप ये फाइल चेक कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर, हमें आप पर पूरा विश्वास है, और वैसे भी ये हॉस्पिटल हमेशा से गरीबों की सेवा ही तो करता है। कौशल्या शर्मा जी। डॉक्टर, क्या हम इनके किसी फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं? मैम, इनकी भांजी है साधना जो इनकी देखभाल कर रही है।
और पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली साधना ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि ये मैटर इतना सीरियस है, इसलिए इस बारे में उनके फैमिली के किसी भी मेंबर को पता ना चले। बेचारी। बेचारी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।